भारत जैसे विविधता वाले देश में, चाहे वो सांस्कृतिक विविधता हो या फिर सामाजिक विविधता हो या फिर जो है प्राकृतिक विविधता हो, भारत अपने इस विविधता वाले स्वरूप के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है। और यही कारण है कि जब पश्चिम के देशों को, संस्कृतियों को, संस्कृति के अंदर निहित तमाम प्रकार के जो है त्योहारों को या फिर पर्वों को या अन्य चीज़ों को जानना हो तो भारत का रुख करते हैं। भारत आज कुछ राष्ट्रीय और कुछ स्थानीय पर्वों को मना रहा है। जैसे जो है पूरे भारतवर्ष में जो है बैसाखी त्यौहार जो है, जो बसंत ऋतु का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, फसलों के आगमन का एक त्यौहार है, उसको मना रहा है। इसके अलावा जो है भारतीय संविधान के निर्माता श्री भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को भी जो है मना रहा है। और इसके साथ साथ उत्तराखंड का एक बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानीय पर्व है, जिसको हम यहाँ पर पापड़ संक्रांत या फिर जो है हम इसे फूलदेई, जो एक महत्वपूर्ण फूलों का त्यौहार है, एक बाल त्यौहार है, उस बाल त्यौहार का जो पूर्ण जो है कार्यक्रम होता है वो भी जो है आज हो रहा है। तो आज जो हम विशेष रूप से इस विविधता वाले दौर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर जो है ऐसी विविध संस्कृतियाँ जो किसी भी जो है क्षेत्र के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी सामाजिक समूह के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, जिससे उसकी पहचान बनती है, जिसके वो सामाजिक सरोकार जो है निर्धारित होते हैं। ऐसा ही उत्तराखंड का एक स्थानीय पर्व, जिसे आज उत्तराखंड के लोग जो है मना रहे हैं, फूलदेई। वैसे तो ये त्यौहार जो है 1 महीने पहले अर्थात मार्च महीने में जो है शुरू हो जाता है और कुछ जगहों पर इसे तभी मुख्य रूप से मनाया जाता है, परंतु गढ़वाल क्षेत्र में जो है ये त्यौहार पूरे 1 महीने तक चलता है। और फिर आज यानी बैसाखी के दिन लगभग ये पूरा होता है, पूरे 1 महीने के चक्र के बाद। तो उत्तराखंड के इस स्थानीय पर्व फूलदेई या फिर इसके साथ में जुड़ा होता है पापड़ संक्रांत, इसका क्या महत्व है, क्या इतिहास है, कहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं? तो उत्तराखंड अर्थात एक सुंदर पहाड़ी राज्य, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, अपने सांस्कृतिक सरोकारों के लिए, अपने विविध क्षेत्रीय भाषाओं के लिए, बोलियों के लिए जो है जाना जाता है, इस महत्वपूर्ण हिमालयी राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे हम कहते हैं फूलदेई। तो सबसे पहले फूलदेई जैसे पर्व के शुभ अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं, क्योंकि ये जो पर्व है ये बसंत ऋतु के साथ में जुड़ा हुआ है, फसलों के आगमन, फसलों के पकने की जो है शुरुआत में जो है जुड़ा हुआ है। साथ में जो है प्रकृति जो अपने विशिष्ट रूप में निहार जाती है, एक प्रफुल्लित स्वरूप में जो है, जो हमारे या मनुष्य के समक्ष आती है, ये उस प्राकृतिक सौहार्द के साथ में जुड़ा हुआ त्यौहार है उत्तराखंड का फूलदेई। अब इस त्यौहार को क्यों मनाते हैं और किस तरह का इसका जो है हमारे सामाजिक जीवन पर जो है प्रभाव पड़ता है और इसका महत्व क्यों है? क्योंकि सरकार, उत्तराखंड सरकार भी विशेष रूप से इस त्यौहार को प्रमोट करती है, लोगों को प्रेरित करती है कि हमें ऐसे त्योहारों को जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मनाना चाहिए। और सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, उत्तराखंड के मूल के लोग जो इवन अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं या फिर विभिन्न पश्चिमी देशों में जो है रह रहे हैं, वो अपने बच्चों को इस त्यौहार से अवगत कराते हैं, उनसे ये फूलदेई त्यौहार का हिस्सा उन्हें बनाते हैं। और ये एक प्रकार से संस्कार का एक स्वरूप भी है। अगर हम इसके वैज्ञानिक स्वरूप की बात करेंगे तो तब हम निश्चित रूप से जान पाएंगे कि कहाँ से हमारे अंदर प्रकृति के साथ जुड़ने की जो प्रवृत्ति आती है, मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है, हम अपनी प्रकृति के साथ में जुड़ें, उसके चीज़ों के साथ में जुड़ें, उनके साथ में तालमेल बिठा के रखें। कहीं ना कहीं ये त्यौहार उस हमारी
आदत को विकसित करने के लिए, प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए, और साथ साथ में जो हमारे जीवन काल में विभिन्न तरह की जो है चीजें जुड़ी हुई हैं, जो एक चक्र के रूप में चलती हैं, उसके साथ हम जो है तालमेल बिठा सकते हैं। तो फूलदेई जो त्योहार है, मूल रूप से ये छोटे बच्चों का त्योहार है, और इसीलिए इसे जो है बाल पर्व के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये जो त्योहार है छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ है। ये जो है मूल रूप से चैत्र मास, यानी जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से तो पहला महीना जो है जनवरी हो जाता है, परंतु हिंदी महीने के हिसाब से पहला महीना चैत्र होता है। तो जो हिंदी महीना है चैत्र, उस महीने की पहली प्रथम तिथि से जो है ये फूलदेई त्योहार यहाँ पर जो है आरंभ हो जाता है। और अगर हम इसकी गणना करेंगे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, तो मार्च के बीच में, यानी 14-15 मार्च के आसपास से शुरू होता है त्योहार। कारण क्या है, क्यों मनाते हैं हम इस त्योहार को? तो ये निश्चित रूप से जो है बसंत ऋतु, अर्थात जो चारों ऋतु हमारी हैं, जिसमें बसंत है, शरद है, शीतकाल है, ग्रीष्म काल है, चारों ऋतुओं का सबसे बेहतरीन जो ऋतु दौर है वो बसंत काल है, जब जो है पतझड़ के बाद जो है पेड़ों पे पत्तियां उगती हैं, फूल उगते हैं, एक तरह के जो है पूरा श्रृंगार प्रकृति का हो जाता है, प्रकृति बहुत सुंदर लगने लगती है, या फिर जो है फसलों का भी जो एक दौर शुरू हो जाता है। तो एक तरह का नव वर्ष है, ये नव वर्ष के रूप में जो है इसकी शुरुआत होती है। तो चैत्र मास की प्रथम तिथि से ये फूलदेई त्योहार आरंभ हो जाता है उत्तराखंड में। ये त्योहार जो है कुमाऊं मंडल में, गढ़वाल मंडल में, जौनसार, पूरे उत्तराखंड में जो है त्योहार देखने को मिलता है हमें। और इसे थोड़ा कुछ नामों से भी जानते हैं, जैसे कहीं पर इसे फूल संज्ञान बोलते हैं, कहीं पर इसे फूल संक्रांत बोलते हैं, कहीं पर इसे मीन संक्रांत बोलते हैं। तो ये इसके कुछ नाम है। अगर हम जो है गढ़वाल और कुमाऊं की बात करेंगे तो वहां पर इसे फूलदेई के नाम से हम जो है जानते हैं। अगर हम जौनसार की बात करेंगे तो वहां पर इसे गोंगा पर्व के नाम से हम जानते हैं। अगर हम इसको रिलेट करें कि ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो एक प्रकार से जो नव वर्ष की जो एक परंपरा रही है, चाहे वो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से रही तो वो भी नव वर्ष मनाते हैं, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र पहला महीना है तो हम वहाँ से इसको मनाते हैं। और भी जो है जैसे जो है पारसी हैं, ईरान के जो मूल पारसी लोग हैं, उनका भी एक नया साल होता है जिसे नवरोज बोलते हैं। इसी प्रकार से तिब्बत वालों का भी जो है एक नया साल होता है जिसे लोसर बोलते हैं। तो लगभग सभी जगहों पर जो है नव वर्ष अलग अलग रूप में होता है। तो ये उसके साथ में जो है जुड़ा हुआ है फूलदेई त्योहार। इस त्योहार की विशेषता क्या है? फूलदेई इस त्योहार को हम जो बोल रहे हैं, इसका मूल विषय क्या है? तो मूल विषय प्रकृति में कई तरह के फूल खिलते हैं, उसमें से उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे तो एक विशेष महत्वपूर्ण फूल है पीले रंग का, जिसे फ्योंली बोला जाता है। और फ्योंली के साथ साथ में बुरांस का उपयोग और कुछ अन्य इन फूलों का उपयोग जो है यहाँ पर होता है। और विशेष रूप से जो छोटे बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं, वो जो है धूप आने से पहले इन पीले फूलों को और बाकी फूलों को तोड़ के लाते हैं सुबह सुबह जा करके टोकरियों में, और फिर उन फूलों को जो है जो देहरी होती हैं, यानी जो दरवाजे की चौखट है, देहरी है, उनको सजाते हैं। और फूलदेई पर्व का कुछ गीत होता है इसमें, उस गीत को भी जो है विशेष रूप से गाया जाता है। तो फूलदेई पर्व जो है इसमें जो है फूलों का देवता भी हम जो है बोलते हैं उसे, उसकी भी जो है इसमें पूजा अर्चना की जाती है। तो यहाँ पर ये जो फूलदेई त्योहार है, ये एक प्रकार से जो है बसंत ऋतु हो गया, नव वर्ष का आगमन हो गया, प्रकृति की सुंदरता हो गया, साथ में जो है मनुष्य का जो है अपनी प्रकृति के साथ में जुड़ाव हो गया। इन तमाम चीज़ों का जो है एक लेखा जोखा है जहाँ से भी ये शुरू होगा। और अगर हम जो इसका आंकलन करें, विश्लेषण करें, तो निश्चित रूप से
नई पीढ़ियों को संस्कार देने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता है। अर्थात ये जो परंपरा हमारे समाज में बनी होती हैं, ये जो तौर तरीके हमारे समाज में निर्धारित होते हैं, ये तौर तरीके जो एक तरह का जो है शिक्षण का कार्य करते हैं। और अगर ये तौर तरीके न हो तो इसे सीखने के लिए, जानने के लिए जो है जो बच्चे हैं वो तैयार नहीं होंगे। परंतु जब परंपरा का हिस्सा रहता है तो बच्चे 1 महीने तक फूल डाल रहे हैं तो कितने तरह के जो है आदतों का विकास उन बच्चों के अंदर होता है, उनके अंदर समझ प्रकृति के साथ में कैसी जुड़ती है, उन चीज़ों का तो ये विश्लेषण का विषय है। इसीलिए परंपराएं बाद में जो है नियम बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं, जो हमारे सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन और लौकिक जीवन को और बेहतर बनाने का काम करते हैं। तो ये फूलदेई त्योहार इस तरह से आता है। इसमें जो है बालक इन पीले फूलों को और अन्य फूलों को टोकरियों में सुबह सुबह ला करके और फिर अपनी देहरियों पे डालते हैं, सजाते हैं और प्रकृति का गुणगान करते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन तमाम चीज़ों के साथ में एक संबद्धता है। ये वो विशेष फूल है जिसपे उत्तराखंड में गढ़वाली भाषा में कई सारे गीत भी जो है लिखे गए हैं, गाए गए हैं, प्रकृति के साथ में जोड़ा है, जिसे हम फ्योली बोलते हैं। अब इस गीत के जो ये फूलदेई पर्व है ये बसंत ऋतु के साथ में जुड़ा हुआ है। इसके हम इतिहास की भी बात करेंगे कि ऐतिहासिक दृष्टि से इसके बारे में क्या जानकारी है। तो इस पे कुछ लोक कथाएं हैं जिसमें कहा जाता है कि क्यों ये फूलदेई त्योहार शुरू हुआ। तो जो लोक कथाएं उपलब्ध हैं उनके हिसाब से ये बोला जाता है कि पहाड़ से इस प्रदेश, क्योंकि जो है पहले जो है ये हिस्से कई हिस्सों में बटे होते थे, तो एक हिस्सा एक राजा, दूसरा हिस्सा दूसरे राजा, तो एक तरह से देश का स्वरूप हो जाता था। तो पहाड़ की किसी राजकुमारी का विवाह पड़ोस के किसी दूसरे राज्य के राजकुमार के साथ होता है और ये बताया जाता है उस लोक कथा में कि वो जो राजकुमारी का जो विवाह हुआ था वो जब अपने ससुराल में जाती है तो वहाँ पर जो है उसका मन नहीं लगता है, या वो लोग जो है उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं, वो बड़ी उदास रहती थी, बड़ी दुखी रहती थी और इसी कारण से जो है बीमार हो गई और लंबे इस तरह की समस्या के बाद उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। तो ये बोला जाता है कि उसके ससुराल वालों ने उस राजकुमारी को जिस जगह पर दफनाया था उस जगह पर जो है कुछ फूल उगाए थे और उस फूल को बोला गया फ्योली, और वो जो पीला फूल था वो पीले फूल का नाम जो है फ्योली हो गया और उस फ्योली का इस्तेमाल जो है फिर इस पर्व के रूप में जो है आ जाता है। ऐसी लोक कथा बताई जाती कि इस तरह का था। तो हो सकता है कि वो जो राजकुमारी थी वो अपने प्राकृतिक संबंधों के लिए या फिर जो है प्रकृति के प्रति उनका जो प्यार प्रेम रहा होगा या फिर अन्य चीजें रही होंगी, इस तरह का कुछ जो है इसमें ताना बाना हो सकता है। ये इसका ऐतिहासिक लोक कथा है। साथ में जो है इसमें फूलदेई में जिस फूलों के देवता की पूजा होती है वह है घोंगा। घोंगा माता की पूजा होती है। तो घोंगा माता की डोली में जो है ये पूजा की जाती है और इसमें जो है जो उत्तराखंड का भाग है इसमें जो है गढ़वाल क्षेत्र में, या जिसे हम केदार खंड बोलते हैं, गढ़वाल क्षेत्र में ये त्यौहार लगभग पूरे 1 महीने तक चलता है, यानी 14-15 मार्च से लेकर 14-15 अप्रैल तक 1 महीने का जो है दौर रहता है। इस 1 महीने के दौरान यहाँ पर फूलों को जो है डाला जाता है देहरियों पे और फिर पूजा पाठ की जाती है। साथ में वो जो बच्चे होते हैं उनको जहाँ जहाँ पर वो फूल डालते हैं वो घर वाले वो जो है उनको या तो पैसा देते हैं या फिर जो है मिठाइयाँ देते हैं या फिर जो है पकवान बना के उन्हें देते हैं। विशेष रूप से जो है पापड़ संक्रांत वाले अवसर पर जो है ये तमाम चीज़ें जो है होती हैं। जबकि जो है कुमाऊं क्षेत्र में, जिसे हम जो है इतिहास के हिसाब से मानस खंड कहते हैं, वहाँ पर मूल रूप से ये त्यौहार जो है तभी शुरू होता है जब चैत्र मास जो है चलता है
और यहाँ पर एक गीत भी गाया जाता है, फूल देई छम्मा देई दैनी द्वार भर भकार। ये इसका कोई गीत है जो इस पर्व के अवसर पर गाया जाता है। तो हम यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो फूलदेई जैसे त्यौहार है, ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं है बल्कि इसका बड़ा एक महत्व है। उस महत्व को हम सामाजिक महत्व के साथ में समझ सकते हैं, प्रकृति के साथ संबंध के रूप में समझ सकते हैं, बसंत ऋतु के महत्व को समझ सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे परंपरागत पर्वों को मना करके जो आदतों का विकास जो है बच्चों में होता है, उनके प्रकृति के साथ में जो जुड़ाव उनके अंदर पनपता है, साथ में जो है मिल करके टोली में काम करने के बाद जो उनको एक अनुभव होता है, सुबह उठकर रोजाना एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के बाद जो उनका एक माइंडसेट बनता है, ये हमारे खुद के जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे त्योहारों को बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसे पर्वों को और ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए ताकि इसका अधिकतम लाभ हमारे सामाजिक जीवन में भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। तो एक बार पुनः एकलव्य IAS अकेडमी देहरादून की ओर से फूलदेई और तमाम पर्वों के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।